वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। इन दिनों एक सवाल जो सभी इन्वेस्टर्स के मन में है कि आखिर ये गोल्ड में चल क्या रहा है। तेजी की दौड़ ऐसी लग रही है गोल्ड की प्राइसेस में कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां जाकर रुकेगा, और ऐसा भाग रहा है सोना कि सारे प्राइस आउटलुक के अनुमान को उसने पीछे छोड़ दिया है। हाजिर बाजार में सोना 98,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा चुका है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर के अपने बयान कभी पलट देते हैं, कभी कहते हैं ये करूंगा, कभी वो करूंगा, और ये जितनी अनिश्चितता है ना, ये सभी गोल्ड के प्राइसेस को पुश कर रही हैं। पिछले साल यानी 2024 में गोल्ड ने करीब 21% का रिटर्न दिया था, लेकिन अगर इस साल की बात करें तो बस 3.5 महीने में ही गोल्ड करीब 24% का शानदार रिटर्न दे चुका है। लेकिन जब इतना भागता है कोई एसेट ना, तो एक डर भी बन जाता है। डर ये कि ये जो गोल्ड की फुल स्पीड है, कहीं अचानक इसमें ब्रेक ना लग जाए। क्या इस पूरे साल हम गोल्ड को ऐसे ही केवल ऊपर ही ऊपर देखेंगे? क्योंकि ऐसा होता नहीं है। क्या हम कीमतों को एक नए रिकॉर्ड हासिल करके फिर अचानक गिरते हुए तो नहीं देखेंगे? और जब ये गिरेंगे तो आपके लिए सस्ता गोल्ड खरीदने का एक मौका भी तो बनेगा। तो इन तमाम सवालों पर बात करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता जी। अनुज, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सो आखिर सोने में क्या चल रहा है, जरा ये समझाइए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हम देख रहे हैं, अगर हम अब केवल जो है हमने जो है 3 महीने पहले 76,512 के आसपास का एक रेट देखा था 10 ग्राम सोने का। अब देखिए 95,000 को हम टच कर रहे हैं। 1 लाख से बस 5,000 रुपए की दूरी में है। आप इसे कैसे देख रहे हैं अनुज, और ये सोने को क्या चीज है जो इतना पुश कर रही है? प्रियंका जी, गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड अगर आप 1 जनवरी 2025 से देखेंगे तो सिर्फ यही एसेट क्लास है जो एक पॉजिटिव साइड में चलती हुई दिखी है। मीन्स एक बुल रन जो है वो गोल्ड में आता हुआ दिखा है। अगर आप देखेंगे तो बाकी चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो करेंसी हो, सभी एक नेगेटिव ट्रेंड में आती हुई दिखाई दी थी। तो तभी हमने देखा कि गोल्ड का भाव करीबन 24% केवल 4 महीने में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लास्ट अगर आप साल में देखेंगे तो 22% का इंक्रीमेंट था। और ऐसा लग रहा था कि शायद गोल्ड की जो स्पीड है वो इस बार रुकती हुई दिखाई देगी, मगर गोल्ड ने उसको भी सरपास किया और अब 24% से ज्यादा के रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं और ऑलमोस्ट 96,000 के आसपास के लेवल गोल्ड में आते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में तो करीबन $3,300 के ऊपर के लेवल बनते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट सामने आया जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि हेज अगेन अनसर्टेनिटी और सेव एंड डिमांड, दोनों ही गोल्ड ने यहाँ पर प्रूव किया है कि अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड के अंदर एक बेहतर इन्वेस्टमेंट जो है प्रूफ होता है। और हम ये आपके लिए एक भाव का प्लेट बना कर लेकर आए हैं जिसमें दिख रहा है कि अप्रैल 2020 में जहां गोल्ड का भाव जो था वो 44,906 के आसपास था 10 ग्राम सोने का भाव, जो कि देखिए किस तरह से बढ़ा है। 2021 में 46,737 के लेवल्स पर आया, 2022 में 51,700 के लेवल पर, और अब जब 2025 में हम बैठे हैं तो 95,239 रुपए पर 10 ग्राम जो है सोना 17 अप्रैल को इसका ये भाव रहा है, और जबरदस्त तेजी के साथ। लेकिन क्या कीमतों में ये तेजी आपको लग रही है कि जारी रहने वाली है अनुज? काफी भाग चुका है सोना, हम क्या यहाँ पर एक देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई? देखिए, 2011 में भी गोल्ड में एक अच्छा रनअप हमने देखा था और उसके बाद करीबन 35 से 40% की गिरावट गोल्ड में आती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गोल्ड एक स्टेबल फॉर्म में था और 2020 कोविड से पहले गोल्ड ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और कोविड में काफी अच्छी शानदार रैली देखी। तो अगर हम देखें तो पिछले करीबन 5 सालों के अंदर ही गोल्ड ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर होता, इवन 3 गुना यहाँ पर गोल्ड होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जब भी अनसर्टेनिटी का माहौल था, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी अनसर्टेनिटी थी और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो साल दर साल जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो ट्रम्प टैरिफ्स हो, चाहे वो इसराइल हमास का युद्ध हो, और चाहे कहीं ना कहीं वो ट्रेड वॉर हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है पिछले 5 सालों से वो कंटिन्यू चल रहा है और ऐसे कंटिन्यूटी में गोल्ड भी अपनी जो रफ्तार है वो कंटिन्यूटी बना के रखा हुआ है। इवन अगर आप देखेंगे तो इन 5 सालों में डॉलर का भाव 114 भी गया था और उसके बाद अब वो 100 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया। बॉन्ड यील्ड काफी करेक्ट हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि पूरा वर्ल्ड काफी मूव हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, बट गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक सिंगल ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि जब भी अनसर्टेनिटी की हम बात करेंगे तो गोल्ड है जो एक सेफ हेवन के तौर पे निकलता हुआ नजर आएगा।
ठीक है, तो उसको सेफ हेवन का जो एक टैग मिला हुआ है वो अभी प्ले अप करता हुआ नजर आ रहा है। नियर टर्म में आपको लग रहा है अभी जितने भी गोल्डमैन सैक्स ने अपने प्राइस आउटलुक को रिवाइज ही कर दिया है। उन्होंने पहले जो कहा था उसको तो अचीव कर लिया, आई थिंक $3,300 के आसपास उन्होंने एक आउटलुक दिया था, उसे वो क्रॉस कर चुका है। और अब गोल्डमैन सैक्स ने रिवाइज कर दिया है और यहाँ तक कह दिया गोल्डमैन सैक्स ने कि भाई हम $4,500 को भी क्रॉस यस करते हुए देखेंगे बाय द एंड ऑफ जी। 2025। आप अग्री करते हैं इससे? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए अगर मैं आपको आज से 15 दिन या 10 दिन पीछे लेके जाऊं तो गोल्ड ने एक दिन में करीबन $120 का रनअप दिया था और एमसीएक्स में करीबन 3,000 पॉइंट इंक्रीज हुआ था, जो कि पूरे सिंस इंसेप्शन से लेकर सबसे बड़ी तेजी थी एक दिन के अंदर। तो जब एक दिन में गोल्ड $100 चल सकता है तो मुझे लगता है कि ये जो टारगेट दे रही है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने भी टारगेट दिया था $3,300 का, तो वो भी अचीव होता हुआ दिखाई दिया। $3,500 में महज $150 रह गए हैं, वो भी मुझे लगता है कि आगे अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर और वर्स्ट सिचुएशन होती है और अगर और खराब अनसर्टेनिटी होती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी आपको 4500 में जाता हुआ दिखाई दे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 1,30,000 के आसपास के लेवल जो है आपके इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे। तो बट वो एक बहुत लंबा नजरिया है। बट अगर आप करंटली मार्केट में देखेंगे तो अभी आप जो अचीवेबल जो हमें लगता है कि आ सकता है वो करीबन $3,500 के आसपास का है। तो कहने का मतलब ये कि अगर अनसर्टेनिटी होती है और गहराई में अनसर्टेनिटी होती है और बड़ी सिचुएशन में अनसर्टेनिटी होती है, वॉर सिचुएशन है, क्योंकि आप देखेंगे यूएस और ईरान में भी ट्रूप्स यहाँ पर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। तो अगर वॉर होती है, फिजिकल वॉर होती है, तो फिर हो सकता है कि गोल्ड और तेजी से रनअप लेता हुआ दिखाई दे। ओके, सो गोल्ड का जो टारगेट गोल्डमैन सैक्स का रहा है उसे वो क्रॉस कर चुका है, 3300 क्रॉस करके $3,700 पर पहुंच चुका है। और गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि भाई आप अगर इसी तरह अनसर्टेनिटी बनी रही, जो अनुज भी हमें अभी समझा रहे थे, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही हम 4500 के लेवल्स को देखेंगे, यानी 1,35,000 पर 10 ग्राम सोना। तो अभी इन्वेस्टर्स को आप क्या कह रहे हैं अनुज, अभी क्या करना चाहिए जब हम भाव को अभी तो एक तरफा ही चाल दिख रही है सोने में? देखिए हमें लगता है कि इन्वेस्टर को गोल्ड में स्टे रहना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, एक बुल रन में चल रहा है। और अनसर्टेनिटी हमें लगता है कि जब तक ट्रम्प साहब है तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में गोल्ड में आपको शार्प रनअप देखने को मिलेंगे। हम हमेशा से कहते हैं कि गोल्ड एक प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का। आप एक साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, आप हर एक गिरावट में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें और हर एक लेवल में गोल्ड में आप एक एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करते चलें। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छे लंबे टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 1 लाख के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे। तो वॉलेटिलिटी काफी अच्छी रहेगी। वॉलेटिलिटी में आपको थोड़ी करेक्शन भी देखने को मिली, जैसे हमने 15 दिन पहले देखा था, एकदम से बड़ी शार्प करेक्शन आया था गोल्ड में, फिर उसके बाद नया हाई बनाया। तो ऐसी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेंगी और ऐसी वॉलेटिलिटी में जो भी शार्प करेक्शन आती है वो एक मौका होगा खरीदारी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में आप एक मुश्त इन्वेस्टमेंट ना करें और एक एसआईपी के फॉर्म में और एक हर गिरावट पे गोल्ड को ऐड करते चलें। ओके, सो अनिल, मैं एक लाइव क्वेश्चन पिक करती हूँ। अमूल मेहता जी का क्वेश्चन है और वो ये पूछ रहे हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो क्या अगले 2 साल के लिए गोल्ड ईटीएफ को चुनना सही रहेगा? देखिए अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था जो काफी हाईलाइटेड था, बट आरबीआई ने उसको डिसकंटिन्यू किया है। तो अब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप डीमैट फॉर्म में रख सकते हैं। हालांकि एमसीएक्स से कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट जिनको ट्रेडिंग नहीं करना है, मैज इन्वेस्टमेंट करना है, तो गोल्ड ईटीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है। इवन अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों में गोल्ड ईटीएफ के एयूएम में ऑलमोस्ट 90-95% की वृद्धि हुई है। इवन नॉट इन डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी गोल्ड ईटीएफ के एयूएम में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी हम गोल्ड में आती हुई देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इनका व्यू 2 साल का है तो बिल्कुल गोल्ड ईटीएफ में जाना चाहिए। ठीक है, सो अमूल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब मैं कुछ कंपैरिजन देना चाहूँगी गोल्ड के रिटर्न का। ठीक है, तो गोल्ड ने अभी जो हमें नज़र आ रहा है पिछले 5 साल में उसने इक्विटी बाजार को तो काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। 5 साल का रिटर्न हमारी स्क्रीन पर अब नज़र आ रहा है। तो 1 साल केवल रहा है 2021 कोविड के इमीडिएटली बाद, जहाँ -4% का रिटर्न दिया। लेकिन देखिए 2020 में क्या शानदार 28+% का रिटर्न, 2022 में 14.38% का रिटर्न, 2023 में भी डबल डिजिट रिटर्न और 2024 में, जैसा कि मैं भी बोल रही थी, 21% से ज़्यादा का रिटर्न है। और 2025 की जो शुरुआत हुई है वो तो भाई अभी हम डबल डिजिट रिटर्न देख रहे हैं, करीब 24% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है। इसके सामने जब हम सेंसेक्स को लेकर आते हैं तो सेंसेक्स का रिटर्न जो है वो काफ़ी सोने के सामने फीका ही लग रहा है। 2020 में सेंसेक्स का जो रिटर्न रहा था, जब सेंसेक्स 47,751 पर था,
15%, पौने 16% का रिटर्न रहा। 2021 में 22% का रिटर्न रहा। 2022 में 2021 वही साल है जब हमने सोने में -4% रिटर्न देखा था। उस साल बाजारों ने 22% रिटर्न दिया है, लेकिन उसके आगे फिर बाजारों के रिटर्न में हम जो बढ़त देख रहे हैं उसके मुकाबले सोने ने ज़्यादा बेहतर रिटर्न देने में कामयाब रहा है। अब अगर रिटर्न की हम बात करें अनुज, तो आपको क्या लग रहा है, अगर अभी निवेश करने का क्या ये सही समय है, और रिटर्न किस तरह की एक्सपेक्ट करनी चाहिए गोल्ड में? देखिए, डबल डिजिट तो गोल्ड दे ही चुका है महज 4 महीने में, तो मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बट हाँ, थोड़ा सा ओवर बॉट में है, तो अगर करेक्शन आता है तो खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अभी 5 से 10% की और मूव यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 97,000 तक के लेवल आपको बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो गोल्ड के रिटर्न है वो हो सकता है कि इस बार 30% के ऊपर भी क्रॉस होते हुए दिखाई दे। 97 हमें लगता है कि आपको जल्दी ही यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो स्ट्रेटेजिक वाइज और एक छोटी छोटी डिनोमिनेशंस में गोल्ड ईटीएफ के जरिए, सिल्वर ईटीएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। ओके, सो आप कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी नियर टर्म में 97,000 का लेवल गोल्ड में आते हुए देख सकते हैं अगले हफ्ते, क्या अनुज? देखिए, अगले हफ्ते तो नहीं, बट हाँ मुझे लगता है कि अगले महीने, क्योंकि अभी हम देखें तो ऑलमोस्ट महीना खत्म होने वाला है, तो हो सकता है कि मई में आपको 97,000 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दें। बट हमें लगता है कि ये हमारा व्यू जो है पूरे साल भर का है। बट हाँ, जिस तरह की वॉलिटिलिटी है, तो नोबडी नोस की हो सकता है कि एक दिन में आपको ये 3-4 हजार पॉइंट की जो है रफ्तार दिखा दे। तो अगर ये 3-4 हजार पॉइंट की रफ्तार दिखाएगा तो आपका 97,000 टच हो जाएगा। बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे तो आप अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। पर अनुज, इस महीने के अंत में अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया में लोग जबरदस्त गोल्ड खरीदते हैं। आपको लगता है गोल्ड के प्राइसेस लोगों को डटर करेंगे कि नहीं खरीदिए, गोल्ड इतना महंगा हो रहा है? ट्रेंड तो यही रहा है कि गोल्ड का भाव कहाँ भी रहे, अक्षय तृतीया में लोग खरीदते हैं, उनकी शॉपिंग नहीं रुकती है। देखिए, जहां तक फिजिकल मार्केट का सवाल है, मुझे लगता है कि इस बार अक्षय तृतीया पे लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। हम देख रहे हैं फिजिकल मार्केट में ऑलरेडी ज्वेलर्स ने डिस्काउंट करना चालू कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो जो फिजिकल मार्केट में गोल्ड का भाव है वो एमसीएक्स में से करीबन 1,000 रुपीज नीचे बिक रहा है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, जिन्होंने फिजिकल में खरीदारी करनी है उनके लिए अच्छा मौका है कि यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है। और हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि अक्षय तृतीया के टाइम पर भी बहुत सारे ज्वेलर्स काफी अच्छे डिस्काउंट रेट पर आपको गोल्ड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी इंक्रीज हो चुका है। तो उनको भी लग रहा है कि काउंटर पे सेल आनी चाहिए, तो उसके चलते हमें लगता है कि बहुत सारी जो स्कीम्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो उसकी वजह से काफी अच्छा वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड में आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो वो भी एक पार्ट होगा जिसमें गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। सो जाहिर तौर पर गोल्ड इतना महंगा होगा कि दुकानों से खरीदार गायब हो गए थे, और अक्षय तृतीया वो समय हो सकता है जब वो वापस आए, और ऐसे में आपको लग रहा है कि डिस्काउंट्स की बारिश हो सकती है इस अक्षय तृतीया में। आपने अनसर्टनिटी की बात की, तो मैं एक अनसर्टनिटी की बात आज जो खबर आई है वो लेना चाहती हूँ। अभी जो है जो फेड के चेयरमैन है जेरोमी पावल, उनको लेकर के अब थोड़ी सी टेंशन बढ़ती हुई, क्योंकि ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसे बयान आते हुए कि इनको अब वहाँ पर रखना है या नहीं, टैरिफ वॉर से इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी तीखे शब्दों में जेरोमी पावल ने कल बयान दिया है कि भाई अभी जिस तरह का माहौल है और टैरिफ को लेकर के जो अनिश्चितता है, ये इकोनॉमी के लिए, अमेरिका के लिए उतनी अच्छी नहीं है। और हमने हमेशा देखा डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे से नहीं लेते हैं, और इसीलिए आपको लग रहा है कि फेड चेयरमैन की ये सारी आशंकाएं और कहीं ना कहीं और फ्यूल अप करेंगी, अनसर्टेनिटी को और टेंशन बढ़ा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो 3 से 4% के आसपास तक भी हो सकता है। तो उनकी आशंका बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि चाइना, यूएस, यूरोप, अगर आप देखेंगे तो सभी कंट्रीज आपस में, और जापान कहीं ना कहीं आपस में टैरिफ वॉर में उलझे हुए हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक मंदी का माहौल है वो यहाँ पर आशंका आता हुआ दिख रहा है। उसी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड के भावों में सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि अगर ऐसा ही आशंका रहती है तो जोरम पवेल ने जो कहा है अनसर्टेनिटी वाला माहौल, वो बिल्कुल ठीक है, और उसके चलते हो सकता है कि फिर आपको गोल्ड में फ्यूल आता हुआ दिखाई दे। अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। जिलविन जेका पूछ रहे हैं कि सोमवार को क्या होगा। मुझे भी नहीं पता अनुज, कुछ ट्रिगर है क्या सोमवार के लिए? देखिए, फ्राइडे को हमने लास्ट ट्रेडिंग डे को, थर्सडे को एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी थी। तो हमें लगता है कि थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बट ये लग रहा है कि जो भी गिरावट आएगी वहां पर आपको अच्छे सपोर्ट आते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, मार्केट खुलेगी तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए। ओके, सो डिप हो सकता है क्या, और हर डिप एक खरीदारी का मौका है?
देखिए बिल्कुल एक प्रोसेस है गोल्ड। तो अगर कोई डिप आता है, हमने देखा कि जब भी बड़े डिप आए हैं तो गोल्ड ने नया हाई बनाया है। तो अगर कोई डिप आता है तो हमें लगता है कि वहां पर आपको खरीदारी इनिशिएट करनी चाहिए। आपने अपसाइड तो बताया कि मई तक आप लोग को लग रहा है कि 97,000 पर सोना जा सकता है। डाउनसाइड रिस्क भी ज़रा सा हम आपसे समझना चाहेंगे, डाउनसाइड की तरफ आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, और ये डाउनसाइड जो है, ये डिप्स जो है, ये मोमेंट्री रहने वाले हैं या लंबे खिंच सकते हैं, और डाउनसाइड कहाँ आप देख रहे हैं सोने का? देखिए डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो मोमेंट्री रहेंगे। हमें लगता है कि नीचे में 3200 3180 डॉलर, और एमसीएक्स की बात करें तो 91,000 92,000 ये काफी अच्छे लेवल होंगे जहां पर हमें लगता है कि पुनः खरीदारी देखने को मिलेगी। तो अगर गोल्ड का प्राइस $3200 के नीचे आता है, 3180 के आसपास तक मिलता है, तो वहाँ इनिशिएट कर सकते हैं। मीन्स एमसीएक्स में 91 से 92,000 के आसपास मिले या फिजिकल मार्केट में मिले तो वहां पर बाय इनिशिएट करना चाहिए। ओके, सो आप सोने को इस साल के अंत तक कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? देखिए अभी तो हम फिलहाल 97 को टारगेट कर रहे हैं। अगर 97 ब्रेक होता है तो विल रिवाइज आर टारगेट। तो हमें लगता है कि 97 से लेकर 1 लाख के बीच में आपको जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों लेवल हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको 97,000 से लेकर 1 लाख के बीच आपको साल के अंत तक गोल्ड के भाव देखने को मिलेंगे। इस साल के एंड में 1 लाख आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और क्या वो दिवाली में तो नहीं आ जाएगा 1 लाख, या दिवाली के बाद? देखिए इस टाइम पे, देखिए हमेशा क्या होता है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं और वो लेवल आते हैं। इस टाइम पे जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड 100-100 डॉलर की तेजी कर रहा है तो हो सकता है कि बहुत स्पीड से गोल्ड के अंदर रनअप देखने को मिले। तो इस टाइम पे टाइम को मैनेज करना, टाइम को वैल्यूएट करना बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, हम एक लेवल, एक रेंज हम देख सकते हैं कि 97 से 1 लाख के बीच में आ सकते हैं। बट कब आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड ने पिछले महज 10 दिनों में 6,000 रुपए की तेजी दिखाई है, तो अगर वो पिछले 6 दिनों में 6,000 रुपए और बढ़ जाए आने वाले दिनों में, तो आपको ये 6 दिन में ही आपको हो सकता है 1 लाख के ऊपर दिखा दे। तो इसलिए टाइम को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, रेंज हमें लगता है कि 97 से लेकर 1 लाख की जो लेवल है वो इस साल तक आपको देखने को मिलेगी। अनुज, एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड थैंक यू, मनी मार्केट्स एंड मैथमेटिक हैंडल से आया है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ट्रंप और चाइना दोनों ही अब टैरिफ वॉर ख़त्म करने के मूड में नज़र आ रहे हैं, और ऐसे बयान भी निकल कर आए हैं ट्रंप के कि हम बहुत अच्छी एक डील पर अब काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कुछ होता है तो क्या दोनों अगर नेगोशिएट करेंगे तो फिर हम तो ये देखेंगे कि प्राइसेस में करेक्शन गोल्ड में आ जाएगा, क्योंकि वो एक अनसर्टनिटी एलिमेंट और चाइना फैक्टर बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। देखिए मैंने इसलिए कहा कि टाइम को मैनेज करना इस टाइम पे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि 90 डेज के लिए उन्होंने बाकी इकोनॉमीज के लिए कूल ऑफ दिया, फिर उन्होंने जापान के साथ भी एक पॉजिटिव थिंकिंग करी, अब वो चाइना के साथ भी थिंकिंग कर रहे हैं। तो अगर वो चाइना के साथ पॉजिटिव बात करते हैं या चाइना के साथ ट्रेड वॉर बिल्कुल खत्म होती है तो फिर आपको एक अच्छी करेक्शन देखने को मिलेगी। बट उसमें भी आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर कोई करेक्शन भी आती है तो आप स्टे रहें गोल्ड में, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो इसने करीबन 8 से 9% कंपाउंड के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो अगर आपका कोई पॉजिटिव थिंकिंग भी आती है चाइना यूएस को लेके, तब भी अगर कोई करेक्शन आता है तो वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ओके, और करेक्शन आप कह रहे हैं कहाँ तक हो सकता है गोल्ड में? एक अगर चाइना और ट्रंप के बीच में बातचीत बनती है, बात अगर बनती है, तो ये करेक्शन अनुज कितना हो सकता है? और ये करेक्शन अगर होता है तो आप वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि 3200 3100 डॉलर ये काफी स्ट्रॉन्ग रेंज है, क्योंकि ओके, 3,000 डॉलर के ऊपर, 3,000 तो एक अच्छा सपोर्ट है ही, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। वो तो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। बट 3,000 के ऊपर 3100 3200 डॉलर के आसपास के स्तर मिलेंगे तो वहां पर जो है एंट्री करना चाहिए। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का विजन हमेशा गोल्ड में रखें। देखिए शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट मिल जाए दैट इज गुड, बट हमेशा, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देता है। हालांकि इस बार 4 महीने में करीबन 2 डिजिट के आसपास रिटर्न दे दिए, बट अगर एक लंबा व्यू बना के चलेंगे और स्टे रहेंगे तो आपको काफी अच्छे रिटर्न इसमें और आगे भी मिलते रहेंगे। तो आपको ये नहीं लग रहा है ना कि $3,000 से भी स्लिप कर सकता है? अगर ट्रंप और चाइना हाथ मिला लेते हैं, एक डील पक्की हो जाती है, तो 3,000 से नीचे भी स्लिप कर सकता है क्या सोना? और देखिए तीन नहीं, हजार मुझे नहीं लगता डॉलर कि 3,000 डॉलर के नीचे अगर गया तो वो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि हमें ओके। लगता है कि कहीं ना कहीं अगर क्योंकि ट्रम्प है, ट्रम्प जो है वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो वो जब तक वो रहेंगे तब तक अनसर्टेनिटी रहेगी। तो उन्होंने अगर आज बोला कि आज हम क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी वो बोलते हैं तो अगले दिन ही उसको चेंज कर देते। लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि भाई वो चाइना पे जो टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, बट अगले दिन ही चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स आ गए थे। तो मुझे लगता है कि जब तक 100% श्योरिटी ना हो, जब तक पूरी क्लैरिटी ना हो, तब तक मुझे लगता है कि गोल्ड से बिकवाली नहीं करनी चाहिए। जो भी डिप मिले वहां खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। ओके, सो ट्रंप की पलटी जो है वो कभी भी आ जाती है और हम लोगों को उसके लिए तैयार रहना रहता है। ये बताइए मुझको कि आपको लग रहा है कि ये जो गोल्ड की जो तेजी है इसमें सेंट्रल बैंक्स की बाइंग
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहां पर आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? सेंट्रल बैंक्स ने अभी भी अपनी बाइंग को का मोमेंटम मेंटेन रखा है अनुज? देखिए बिल्कुल सेंट्रल बैंक खरीदारी कर रहे हैं। इवन हमने ईटीएफ के अंदर बहुत अच्छी बाइंग आती हुई देखी है। जैसे आपको मैंने बताया कि एयूएम काफी मल्टीपल इंक्रीज हुए हैं, वो भी एक जो सपोर्टिव फैक्टर है। साथ में हमने ये भी देखा है कि बहुत छोटी इकोनॉमीज हैं, इंडोनेशिया वगैरह, वहां पर भी हमने काफी अच्छी फिजिकल खरीदारी गोल्ड में आती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक के साथ साथ इस बार जो फिजिकल डिमांड है गोल्ड की, इंडिविजुअल डिमांड जो रिटेल कस्टमर की डिमांड जो है, इंडिया से नहीं बट हाँ बाकी अदर इकोनॉमी से जो आ रही है, वो काफी सपोर्टिव कर रही है गोल्ड को। इवन अगर आप देखेंगे तो चाइना के अंदर भी गोल्ड का जो प्राइस है वो प्रीमियम पे चल रहा है। तो प्रीमियम पे चलने का मतलब ये है कि वहां पर डिमांड है और वहां पे जो है शॉर्टेज आती हुई दिख रही है। तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि जब तक सब चीजें स्टेबल नहीं होती हैं, जब तक जो प्रीमियम्स है वो कम नहीं होते हैं, फिजिकल मार्केट के अंदर भी बहुत प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको टाइम लगेगा पूरी चीजों को मैनेज होने में, बट तब तक कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो बना रहेगा। आपने गोल्ड ईटीएफ की बात की है, सो जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है उसका जो मंथ ऑन मंथ वो आंकड़े पेश करते हैं, वो हमें ये दिखा रहा है कि मार्च 2025 में ईटीएफ से, गोल्ड ईटीएफ से आउटफ्लो रहा है 77 करोड़ का, ठीक है, और लगातार इनफ्लोज हम देख रहे थे, पर मार्च में लोगों ने वहां से पैसे निकाले हैं। आप क्या इसे कैसे समझाएंगे? देखिए मार्च है, एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि आप देखिए मार्च में इक्विटी मार्केट में करेक्शन आया था, तो जनरली मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होती है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी इक्विटी की पोजीशन को बचाने के लिए जनरली जो प्रॉफिट बुक करते हैं। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ईटीएफ को जनरली लोग प्लेज करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर हम इसको टेक्निकल टर्म में बात करें तो ईटीएफ जो है जनरली लोग अपनी इक्विटी पोजीशन के लिए उसको अगेंस्ट में प्लेज भी करते हैं, और जब पोजीशन ट्रिगर होती है तो वो प्लेज वाली पोजीशन करते हैं। तो मुझे महज ये एक टेक्निकल करेक्शन लगा जो ईटीएफ में देखने को मिला, और जो मार्जिन कॉल्स को पूरा करने के लिए ईटीएफ में बिकवा ली। और दूसरा, मार्च फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग थी तो लोगों ने वहां पर प्रॉफिट बुक करना भी बेहतर समझा, तो इस वजह से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। बट अगर आप देखेंगे तो फाइनली अगर आप देखते हैं कि जो नेट शेल में देखते हैं तो वहां पर आपको इन्फ्लो ही देखने को मिलेंगे। ओके, सो मार्च प्रॉफिट बुकिंग भी की, क्योंकि मार्च में भी गोल्ड हम देख रहे थे कि उसकी प्राइसेस ऊपर ही थी, और वो प्रॉफिट बुकिंग ईयर क्लोजिंग है, आप उसके पहले एक जो है वो अपना पूरा जो है सब हिसाब किताब करते हैं। अच्छा अनुज, आप बताइए, आप इतने समय से कमोडिटी ट्रैक कर रहे हैं, मतलब मैंने तो आपको देख देख करके सीखा है कमोडिटी के बारे में, आपसे बहुत सारे बेसिक सवाल से लेकर के मुश्किल सवाल पूछे हैं। आपने कभी गोल्ड में इस तरह की एक्टिविटी देखी है? 3 महीने में ही गोल्ड, कहाँ जनवरी की शुरुआत में हम कुछ 75,000 के आसपास थे, और अब जब हम अप्रैल में तो हम 95,000। इतनी तेजी इतने कम समय में गोल्ड को आपने देखा है करते हुए इस तरह से बिहेव? देखिए मैंने आपको बताया कि अभी मैं 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले गोल्ड ने जो रनअप दिखाया वो सिंस इंसेप्शन सबसे बड़ी तेजी थी। $100 की तेजी कभी गोल्ड में नहीं आई है, मोर देन $100। तो यही एक इंडिकेट करता है कि गोल्ड के अंदर जो मोमेंटम है वो बहुत हाई हो गया है एज कंपेयर टू द अदर एसेट क्लास। तो ये जो मोमेंटम है, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी है, और मुझे लगता है कि ये जो वॉलेटिलिटी अगर कंटिन्यू रहती है तो आपको ऐसी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी आगे भी आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ऐसी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक गोल्ड ही ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हेज अगेन अनसर्टेनिटी और कहीं ना कहीं सेव एंड डिमांड के तौर पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि इन्वेस्टर, निवेशक अब समझ चुके हैं कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है या अपने पोर्टफोलियो को बचाना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप कभी भी कैश में भुना सकते हैं, उसको कभी भी आप बेच के पैसा निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो वॉलिटिलिटी है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी, और जो वॉलिटिलिटी अभी चल रही है ये मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी जो कभी भी हमने पहले नहीं देखी है ऐसी। ओके, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कह रहे हैं अनुज, इस तरह के जो हम बाजारों में अभी हरकत देख रहे हैं गोल्ड की। मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं योगेश सिंघल जी। सर स्वागत है आपका, ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। योगेश जी स्वागत है आपका, हम आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत धन्यवाद आपने वक्त निकाला हमारे इस लाइव शो में जुड़ने के लिए। क्या गोल्ड की बढ़ती कीमतों से खरीदारी पर आप कुछ असर देख रहे हैं? क्या बाजारों में कैसी हलचल है जब हम फिजिकल गोल्ड और ज्वेलरी की बाइंग और बुलियन की बाइंग की बात करते हैं? योगेश जी बिल्कुल, बाजारों में बहुत फर्क है। बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि बैसाख का महीना शुरू हो चुका है, सीजन का हो चुका है शुरू। उस टाइम भी बाजार के दुकानदार खाली हैं। 7 बजाना उनको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खरीदार बिल्कुल दूर हो चुका है। और खासकर उस रिपोर्ट से जो 55-56 हजार रुपए की रिपोर्ट अमेरिका से आई थी कि भाई ये सोना बेच के अपना और उसमें बिटकॉइन में अमेरिका लगा सकता है, तो उसके बाद में ये बाजार एकदम ठंडा हो गया। बायर का दिमाग चेंज हो गया। पहले उसका दिमाग 1.5 लाख रुपए के सोने में था, तो वो बाइंग बढ़िया चल रही थी। अभी बाइंग पे इफेक्ट आ चुका है।
बाइंग पर इफेक्ट है। और इससे आप लोगों को किस तरह की तकलीफ हो रही है? क्या ज्वेलर्स को बैंकों से मार्जिन कॉल आ रहे हैं, और ये मार्जिन कॉल का क्या मसला होता है, ये भी जरा समझा दीजिएगा हमें। बिल्कुल, देखिए जिन लोगों ने जीएमएल लिया हुआ है, गोल्ड लोन लिया हुआ है, गोल्ड के रूप में लिया है, तो उसका जी। भाव कटिंग नहीं होता है, तो वो सोने के रूप में सोना ही रहता है। अब भी मान लिया 50,000 के भाव में, 70,000 के भाव में यदि किसी ने लिया और 95,000 रुपए का भाव आ गया, तो 20 लाख रुपए किलो की मार्जिन की कॉल देनी पड़ेगी। यानी कि जितनी उसकी सेल नहीं हो रही है, उससे ज्यादा उसको पैसे की डिमांड आ गई है बैंकों से। वो बैंक का भाव कटा नहीं है, अनफिक्स है, और जब तक वो भाव बढ़ता रहेगा, उसको मार्जिन कॉल को पैसा देने के लिए दुकानदार के सामने संकट रहेगा। हालांकि ये क्षणिक संकट होगा कि जब तक हाथ खुलेगा नहीं, व्यापार चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी लिक्विडिटी की बहुत बड़ी समस्या ज्वेलर के सामने आ जाती है। ऐसे में योगेश जी, अक्षय तृतीया इसी महीने के अंत में हम देखने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि अभी तो खरीदार गायब है बाजार से, अक्षय तृतीया में कुछ उम्मीद है? क्योंकि अक्षय तृतीया का एक रिकॉर्ड रहा है, सोना जिस भी भाव पर हो लोग खरीदते हैं, क्योंकि एक हम लोग का एक वो इमोशनल, एक सांस्कृतिक जुड़ाव है सोने से। देखिए, हमारे देश में जब तक भारतीय नारी जिंदा है, जब तक हमारे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम पॉजिटिव हैं कि अक्षय तृतीया पर बहुत अच्छा काम चलेगा। क्यों? क्योंकि 10 ग्राम नहीं तो 5 ग्राम, 7 ग्राम, 6 ग्राम कुछ ना कुछ वो घर में जैसे दिवाली पे, धनतेरस पे लेके जाते हैं, तो शायद अक्षय तृतीया पे भी लेंगे, ऐसा हमने उम्मीद कर रखी है और अपनी दुकानों में स्टॉक सजा रखा है। अनुज, ओवरऑल अब इस साल के लिए आप सोने को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं इस साल के अंत तक? और ज्वेलर्स तो परेशान दिख रहे हैं ये इस पूरे गोल्ड के भागने से। इस पर भी एक कमेंट आपका मैं लेना चाहूँगी। ज्वेलर्स के लिए जो फिजिकल गोल्ड बेचते हैं, उनके बाजारों में सन्नाटा। इनफैक्ट अनुज, मैं खुद गई थी एक ज्वेलरी की दुकान में और मैंने देखा कि वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। गोल्ड इतना महंगा हो गया कि अभी लोग उससे दूरी भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल योगेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो यूएस से रिपोर्ट आई थी कि 54,000 गोल्ड का भाव आ जाएगा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में एक सन्नाटा था और सभी ट्रेडर वो वेट कर रहे थे, जो इन्वेस्टर थे वो भी वेट कर रहे थे कि 54,000 आएगा तो जरूर खरीदें, उस टाइम पे खरीदेंगे। इवन हमने ये भी फील किया कि जो लोगों के पास पुराना गोल्ड था, उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर आप 90,000 पे गोल्ड बेच दो, जब 54,000 आएगा तो वापस खरीद लेंगे। तो ऐसी एक्टिविटी हमने फिजिकल मार्केट में आती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यूज आई कि 54,000 गोल्ड आ जाएगा, उसकी वजह से जो छोटे निवेशक हैं या जो इन्वेस्टर है, वो यहाँ पर अब मार्केट में जो है कम गए, जिसकी वजह से हमने देखा कि ज्वेलरी मार्केट में, फिजिकल मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया और ग्राहकी जो है थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी। बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया है जहां पर अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिस्काउंट के थ्रू या ऑफर्स के थ्रू दोबारा से कस्टमर दुकान पर आता हुआ दिखाई देगा। ओके, आपने कहा 54,000 का एक फेयर था, तो आप तो अनुज हमें यही कह रहे थे ना कि अगर गिरता भी है सोना तो डाउन साइड जो आप देख रहे हैं वो 90 से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा, 90 की रेंज में रहेगा या फिर 88, 89 हो सकता है। पर 54 तो बहुत ही ज्यादा एक ऐसा अनुमान है जो कि अभी ऐसा लग नहीं रहा है। पर क्या चाइना और यूएस हाथ मिला लें, डील पक्की कर लें, तो 54 भी देख सकते हैं क्या? कोई फियर है आप? देखिए, जब 54 की बात हुई थी तो लोगों ने ये नहीं कहा था कि गोल्ड बेचो, उन्होंने कहा था कि 54 का वेट करेंगे, जब 54 आएगा तो हम भर के खरीदेंगे। तो इट मीन्स कि अगर वो ये कह रहे हैं कि 54 आएगा तो भर के खरीदेंगे, इट मीन्स कि उनका लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी क्लियर है। तो अगर देखिए, अगर आप कोविड को याद करेंगे, कोविड में हमने जब कोविड में लॉकडाउन लगा था तो सेम डे गोल्ड का प्राइस जो है 28,000 आ गया था और सिल्वर का भाव करीबन 50,000 से टूटकर 33,000 आ गया था और वो महज 4 दिन में वापस रिकवर हो गया था। तो अगर ऐसी करेक्शन आती है, और जनरली ऐसी करेक्शन आपको नाइट के टाइम देखने को मिलती है जो कि मार्केट बंद होने के बाद आती है, तो ऐसी करेक्शन अगर आती है तो वो एक ऐसा बम्पर मौका होगा जहां पर आपको भर भर के गोल्ड के अंदर खरीदारी देखने को मिलेगी। तो हमने हमेशा यही देखा कि जब भी इस 54,000 की रिपोर्ट की बात हुई तो सबने यही बोला कि 54 आने तो हम भर के खरीदेंगे गोल्ड। तो मुझे नहीं लगता कि अगर 54 आएगा तो, या फिर उसके अगर 90,000 के नीचे भी आएगा या 80,000 के नीचे भी आता है या 70 के नीचे भी आएगा तो वहां पे वो रुकेगा। तो हो सकता है कि एक फ्लक्चुएशन में आपको दिखा दे अगर आएगा भी तो, बट वो वहां से सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। यानी ऊपर ही जाएगा, वहां पे नहीं रुकने वाला है। जी बिल्कुल। ओके, सो अनुज बहुत क्लियर है कि गोल्ड में जो है ये भागदौड़ अभी लगी रहने वाली है, ऊपर ही ऊपर भागेगा 2025 में। योगेश सिंघल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ऑल बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। योगेश सिंघल जी से बात हो रही थी जो हमें बता रहे थे कि भाई बाजारों में तो सन्नाटा पसरा है। योगेश जी, आप मेरे साथ हैं? योगेश जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप क्या अक्षय तृतीया के मौके पर ज्वेलर्स जो हैं वो डिस्काउंट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं?
ओके, सो उनसे संपर्क हमारा फिर से टूट गया है, हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, गोल्ड का इस कदर ऊपर भागना उनको अच्छा तो नहीं ही लग रहा है। अभी गोल्ड में आपका व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, अनुज दोनों अगर बता सकें। देखिए, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। हमने 97,000 से 1 लाख के बीच का बोला। ये अगर शॉर्ट टर्म में आ जाए तो वेल एंड गुड है, लॉन्ग टर्म में आ जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मार्केट की वॉलिडिटी इस टाइम इतनी है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि शॉर्ट टर्म में कितना भागेगा, लॉन्ग टर्म में कितना भागेगा। क्योंकि $100 की तेजी हो रही है, हो सकता है कि आपको 2 दिन में दिखा दे, या हो सकता है आपको ये 2-3 महीने भी दिखा दे। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल हम जो फोकस कर रहे हैं वो ट्रेंड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ट्रेंड हमें लग रहा है कि अभी पॉजिटिव रहेगा। और इस साल के अंत तक 1 लाख। हाँ, देखिए, 97 से लेकर 1 लाख के बीच हमें लगता है कि वो देखने को मिला। एग्जैक्ट हो सकता है आपको 1 लाख के ऊपर भी दिखा दे, 1 लाख से 1,000 रुपए नीचे भी है। बट अगर ये 97 हिट हुआ एमसीएक्स में, तो ये श्योर है कि आपको फिजिकल मार्केट में 1 लाख हो जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो 97 इसलिए हमने रखा है क्योंकि अगर 97,000 एमसीएक्स में आता है तो फिजिकल के अंदर आपको 1 लाख रुपए गोल्ड मिलेगा। तो एमसीएक्स में 97,000 और फिजिकल में 1 लाख रुपए आपको ये जो है प्राइस हमें लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो गोल्डमैन सैक्स 1,25,000 की बात कर रहा है, आपको लग रहा है वो एक अग्रेसिव, उन्होंने $4,500 जो कहा है वो इस साल तक आ सकता है क्या? और वहां तक पहुंचने के लिए वो कौन सी बात है जो गोल्ड को वहां तक ले जा सकती है? यानी कि ट्रम्प साहब एकदम पलटी पे पलटी मार लें तो। देखिए, उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि अगर वर्स्ट सिचुएशन होती है तो वो वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, नोबडी नोस। अगर वर्स्ट सिचुएशन होती है, वॉर होती है, फिजिकल वॉर होती है, ट्रेड वॉर होती है, युद्ध होता है, या ऐसी कोई समस्या आती है, तो फिर वो आपको $4,500 जा सकता है। उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि अगर वर्स्ट सिचुएशन होती है तो $4,500 जा सकता है। इवन मैं देख भी रहा था कि कई लोग तो $8,000 का टारगेट भी दे रहे थे। तो हमको उस पर फोकस नहीं करना है, हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे जैसे मार्केट में खबर आएंगी, जैसे जैसे मार्केट अनसर्टेन होगा, वैसे वैसे हमको ट्रेड्स बनाने हैं। तो निवेशकों को इस मौजूदा भाव में अभी आप क्या करने की सलाह दे रहे हैं अनुज? देखिए, हमें लगता है कि निवेशकों को यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ही देखना चाहिए। जो भी करेक्शन आए, अगर मान लीजिए करेक्शन 91-92 हजार तक भी आता है या 90,000 तक भी आता है, तो पोजीशंस में अपनी एड ऑन करते चलें। ओके, मतलब फिक्र कुछ नहीं है, 90-91 आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हम 1 लाख इस साल के अंत तक पहुंच सकते हैं, वो लेवल हम टेस्ट कर सकते हैं। 1 लाख अगर पहुंच गए तो उसके बाद उसके नीचे आने के चांसेस हैं, या फिर हमारा वो 1 लाख ही एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, 1 लाख का ही मिलेगा 10 ग्राम सोना? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 1 लाख के बाद क्या होगा, क्योंकि हमने सिल्वर में भी देखा था कि, देखिए, बार मैं आपको सिल्वर से कंटिन्यू करूं, सिल्वर 1,02,000 गया था। सिर्फ महज 2 दिनों में उसने करीबन 12-13 हजार की करेक्शन दिखाई और 86,000 तक आ गया था सिल्वर। वहां से उठकर अब वो वापस 98,000 के आसपास आ गया है। तो वॉलिटिलिटी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। आप अगर उसको कैलकुलेट भी करेंगे, 1 लाख में अगर आप 2% भी मान लें तो करीबन 2,000 रुपए की मूवमेंट आपको रोज देखने को मिलेगी, क्योंकि गोल्ड में अगर आप एवरेज मूवमेंटम देखेंगे तो 1 से 2% की रोज रहती है। तो जब ये 1 लाख पहुंचेगा तो 2,000 रुपए की ऊपर नीचे की वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो वॉलिटिलिटी भी उस हिसाब से इंक्रीज होगी। तो क्या इस साल गोल्ड जो है वो सिल्वर को मात दे पाएगा? देखिए, मात तो दे रहा है, सिल्वर अभी खाली 9% बढ़ा है और गोल्ड करीबन 24% बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर को तो मात दे रहा है। बट हाँ, अगर ट्रम्प और यूएस और चाइना की पॉजिटिव संधि होती है तो ऐसे में आपको बेस मेटल, इंडस्ट्रियल कमोडिटी में शार्प रनअप देखने को मिलेगा। तो ऐसे में फिर आपको सिल्वर के अंदर अच्छे मौके देखने को मिलेंगे। तो नजर आपको दोनों पे रखनी है, गोल्ड पे और सिल्वर में। अगर पॉजिटिविटी आती है किसी भी ट्रेड संधि को लेके तो आपको सिल्वर और इंडस्ट्रियल मेटल में मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अनुज, आपका पिक क्या होगा अगर मैं पूछूं गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड वर्सेस सिल्वर, आप किसे पिक करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम रेशो बना के चल सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी को गोल्ड सिल्वर चूज करना है तो 60% वो सिल्वर में जाए, 40% गोल्ड में जाए। क्योंकि हमें लगता है कि क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है तो वहां पे थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। बट सिल्वर अभी उतना नहीं बढ़ा, तो सिल्वर में आपको शार्प रनअप देखने को मिलेगा। तो अगर आप गोल्ड सिल्वर की रेशो को देखेंगे तो वो भी ये इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं सिल्वर अभी थोड़ा सा दब चुका है, जो कि एक अच्छी खासी रिकवरी वहां पर बाकी है। ज़्यादातर लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या इस बार के अक्षय तृतीया में, क्योंकि आपने कहा कि गोल्ड इतना अभी महंगा है कि खरीदार दुकानों में नहीं आ रहे हैं, तो क्या अक्षय तृतीया में आप लोग डिस्काउंट और ग्राहकों को अपनी ओर बुलाने के लिए कुछ ऑफर्स, डिस्काउंट लेकर आएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारा ज्वेलर कोई चांदी का सिक्का देता है, तो कोई फॉरेन का टूर देता है, तो कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल है। तो तरह तरह की स्कीमें चल रही है होलसेल और रिटेल मार्केट दोनों में। तो हम पूरा प्रयास कर रहा है जो किसी भी तरह से हमारे बाहर लौट आए उनको बढ़िया से बढ़िया हम लोग ट्रीट कर सकें, बढ़िया से बढ़िया उनको डिस्काउंट दे सकें। तो अक्षय तृतीया के लिए क्या तैयारी है? लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं और आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं अक्षय तृतीया के लिए?
देखिए, अक्षय तृतीया के लिए वही ज्वेलरी है, लेकिन उसमें वेट का फर्क आ जाता है कि लाइट वेटेड और कुछ डिजाइन अलग अलग, जैसे सैमसंग है मॉडल अपना लेके आता है सैमसंग 6, 7, 8। इसी तरह से हम भी अपने डिजाइनिंग ज्वेलरी में कोई ना कोई चेंजिंग लाते रहते हैं। ठीक है, तो लाइट वेट ज्वेलरी जो है वो लोगों की पसंद बन रही है, और गोल्ड जितना महंगा हो रहा है, गोल्ड अगर खरीदना ही है तो लाइट वेट आपके जेब के लिए भी थोड़ा लाइट वेट रहेगा। अभी आप लोगों की सबसे बड़ी चिंता क्या है योगेश जी? हमारी चिंता यही है कि जो भाव आपात स्थिति में हम सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ में पहली बार ऐसी आपात स्थिति आई है कि करेंसी वार, जो बहुत बड़ी वार है, सभी देश डॉलर में विश्वास कम कर रहे हैं और उसका बॉन्ड नहीं ले रहे हैं, जिससे सभी जो बेचने वाले यूरोपियन सेंट्रल बैंक थे, पहले 1 टन सोना उस फलाने बैंक को बेचना है तो सोने में मंदी आती थी, अब वही जो है खरीदार हो गए हैं सोने के। तो इस सोने में कोई अचरज नहीं होगा कि 1,30,000 भी पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये भाव बहुत ऊंचा है, ओवरबोट पोजीशन में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा माइनस पॉइंट भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं सोना जैसे पहले 4,000 रुपए सोना गिरा था और लोगों में भगदड़ मच गई थी और लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो गई थी, उसमें बहुत मोटा नुकसान हुआ। जिसने खरीदा था सोना उसको भी और जिसने बेच रहा था उसको भी, दोनों को नुकसान हुआ है। तो उस चीज से हमें बचना चाहिए, फिजिकल गोल्ड के रूप में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, न कि जो है ना कॉमिक्स में या वायदा कारोबार में। ठीक है, तो अभी गोल्ड में अगर आपको लगता है कि जैसे अभी हमारी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि भाई इस साल के अंत तक, या जिस तरह से गोल्ड में हम तेजी देख रहे हैं, अगर ट्रम्प साहब ने कुछ एक ऐसा अनाउंसमेंट कोई ऐसी कर दे हैं तो गोल्ड में चाल जो है वो बदल सकती है और तेजी से भाग सकता है। तो आपको लग रहा है कि और तेजी अगर आएगी तो लोग दुकानों से और दूर हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए 1,00,000 रुपए तक तो जो है ना, ये हम बाजार देख रहे हैं कि अभी बहुत बाजार औंधे मुंह गिरा हुआ है। अभी बाजारों में स्थिति बहुत खराब है। जब तक ग्राहक बाजार में नहीं लौटेंगे, भले ही स्टेबल हो जाए 1,00,000 रुपए में, भाव रुक जाए। अभी भाव रुक नहीं रहे हैं, 10 से 15 बार ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है, बार बार अपना हाई खुद ही तोड़ देता है। तो जब तक ये स्टेबल नहीं होगा तब तक खरीदार नहीं आएगा। उसको पता है कि भाई एक बार भाव रुक जाए तो मैं वहां पर खरीदारी करूं। अभी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो भाव किस पे खरीदे। और जो ये जो गोल्डमैन सैक्स ने अपनी वो दी है $4,500 की, तो इसमें 3 बार वो अपना टारगेट चेंज कर चुके हैं। तो तेजी में तेजी और मंदे में मंदा होता है, लेकिन हमें दोनों चीजों को ध्यान रखना चाहिए। 2013 में $1,930 से $1,100 आ गए थे, यानी कि 47% की मंदी आई। तो हमें उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए, उस रिपोर्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए और कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो योगेश जी, क्या आपको लग रहा है गोल्ड में मंदी के आसार भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। भाव देखिए, बंदरिया तेजड़िया हमारे इसमें 2 तरह की, जब से ये M6 में 2003 से हमारा सोना चांदी आया है तब से इसमें इतना वोलेटाइल बाजार हो गया है, ऊपर नीचे 6,500 रुपए। किसको कहते हैं 6,25,00,000 रुपए 1 किलो सोने में उतार चढ़ाव एक दिन में आ जाए। पहले 2003 से पहले हमें याद है कि 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए का भाव एक हफ्ते में फर्क आता था, जो कि अभी एक दिन में 6,25,00,000 रुपए किलो का फर्क है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन सोना मंदा नहीं आ सकता ऐसा मैं नहीं मानता हूं। सोना तेजी मंदी दोनों एक चक्र हैं। हाँ ये जरूर है, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है या जो फिजिकल गोल्ड रखे हुए हैं वो 1,00,000 रुपए के भाव में भी खरीद लेंगे तो उनको फायदा ही फायदा रहेगा। वायदा कारोबार में किसी भाव में भी खरीदेंगे उसको नुकसान रहेगा। तो हमेशा जो भी खरीदारी करें जेवर में करें या बुलियन में करें, लेकिन वायदा कारोबार में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके ठीक है। अनुज जी, 2 व्यूज जो हमारे व्यूअर्स दे रहे हैं, मैं आपसे उस पे पूछना चाहूंगी। जैसे राहुल गुलबानी ने कहा है गिरेगा बहुत जल्दी उल्टे मुंह सोना, इसलिए अभी मत खरीदिए, ठीक है। और उसके ठीक नीचे सुनील सक्सेना लिख रहे हैं कि आई थिंक गोल्ड जो है वो $4,500 की तरफ बढ़ रहा है। तो ये 2 कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज हैं। आपका व्यू इन दोनों के लिए क्या होगा? और मैं योगेश जी आपके सामने भी ये सवाल रखने वाली हूँ, जैसे कि राहुल ने कह दिया कि भाई गिरने वाला है सोना और सुनील कह रहे हैं 4,500 जाएगा। तो पहले अनुज जी से शुरुआत करते हैं। अनुज जी, इन दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू में आपका व्यू?
देखिए, मैं तो योगी जी के साथ जानना चाहूंगा। जैसे उन्होंने बोला कि 1 लाख का गोल्ड आ सकता है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि 4500 की तरफ गोल्ड जाता हुआ दिख रहा है। अब ये बात है कि वो कब उसको अचीव करेगा। बट हाँ, गोल्ड की जो तेजी है वो कंटिन्यूटी है। बट हाँ, ये भी जरूर है कि आपको अगर कोई पॉजिटिव संधि होती है तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर करेक्शन आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे योगी साहब भी कह रहे हैं कि अगर करेक्शन आता है तो बाई साइड में रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अगर करेक्शन आते हैं तो फिर वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग करने के लिए। ठीक है, तो योगेश जी आप किसके साथ हैं? राहुल जो कह रहे हैं बहुत जल्दी उल्टे मुंह गिरने वाला है सोना, खरीदे नहीं, डील होने वाली है अमेरिका और चीन के बीच में, और सुनील सक्सेना कह रहे हैं कि गोल्ड जो है वो $4500 पर जा रहा है। आप किसके साथ है योगेश जी? राहुल जो कह रहे हैं गिर रहा है और सुनील जो कह रहे हैं $4500। देखिए, भारतीय मेंटेलिटी यही होती है कि हमेशा वो मंदरिया होता है, मंदा खेलता है कि आज भी सोना मंदा होगा मंदा होगा, और ये मंदा मंदा करके ये तेज होता रहता है। तो अभी तो सुनेरियो 2,200, 4,000, $3,700 की तरफ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी बिल्कुल आपात स्थिति है और अस्थिरता है। चाइना को देख लीजिए, चाइना ने जब से 1% अपने इंश्योरेंस सेक्टर में गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात कही है, यानी कि 900 टन सोना उसको चाहिए 1 साल के अंदर, तो सोना सस्ता कैसे होगा? जब तक कोई भी देश, अमेरिका यदि ये कहता है कि भाई मेरे को सारी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है, सोने का अपने को रिजर्व हटाना है और बिटकॉइन में करनी है, तो सोना 55,000 भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी ऐसा कोई सुनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बात ही बात हो रही है। कोई भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक है या कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, जो खरीदार हैं ये कहीं ना कहीं तो बेचेंगे। जो इन्वेस्टर है आज 1 लाख में भी सोना खरीद के अपने घरों में रख रहा है, वो भी तो कहीं शादी में, मकान बनाने में, किसी जरूरत में वो सोना बेचेगा ना। वो जिंदगी भर के लिए वो अपने बाद स्टॉक नहीं रखेगा। तो सोने में मंदी का कारण यही होता है, जब तक नहीं आएगी तैयारी सोने में, जब तक ये सोना सस्ता नहीं होगा। तो इसलिए इसमें खरीद के ही चलना चाहिए, बेच के चलना नहीं चाहिए। ठीक है, सो आप कह रहे हैं बिल्कुल अभी खरीद के ही चलना चाहिए, और यही अनुज भी कह रहे हैं कि निवेशकों के लिए अभी इस में खरीदारी का समय है। डिप दिखे तो और खरीदारी कीजिए। और एक और सवाल ऋचा त्यागी का कि गिरेगा सोना, ज़रूर गिरेगा। अनुज, गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा ये भी बता दीजिए। मैं और आप इस पर बात कर चुके हैं, पर ऋचा जी को भी बता देते हैं। और जून जुलाई तक इसका क्या भाव होगा, गुरी सिंह पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर गिरेगा तो $3,000 के आसपास तक आ सकता है, जो कि करीबन 90-91 हजार के आसपास के लेवल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है, और जनरली हम देखते हैं जब भी गोल्ड गिरता है तो अपने साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आके रुकता है। तो अगर वो गिरेगा तो हो सकता है 3,000 के आसपास आके रुके, फिर वहां से आपको बाउंस बैक होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। आपको क्या लग रहा है योगेश जी, आप इतने समय से बाजारों को देख रहे हैं, डाउन साइड की तरफ, नीचे की तरफ कहाँ सोना कहाँ तक जा सकता है? देखिए, अभी जो रेंज है 92,000 से 98,000 तक है वायदा कारोबार में, एमसेक्स में 92 टू 98,000 तक अभी ये सर्कल है। अभी ऊपर तोड़ता है या नीचे तोड़ता है, ये उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि अभी सोना किस तरफ जाएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ आप कह रहे हैं 92 और 98 के एक रेंज में आपको सोना दिख रहा है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोने के भाव जो हैं वो इसी तरह हमें मिलाते रहे, हम उस पर चर्चा करते रहे। बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने मनी 9 के लिए वक्त निकाला, शुक्रिया। ओके, सो हमारे एक्सपर्ट्स दो जुड़े हुए थे, दोनों का यही कहना है कि भाई गोल्ड जो है उसमें अभी जो है वो तेज़ी का ही पूरा माहौल बना हुआ है, भागता रहेगा। और जब गिरेगा अभी तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ 54,000 वाली रेंज देख रहे होंगे, 90 के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, गोल्डमैन सैक्स तो कह रहा है कि भाई 1,25,000 क्या इस साल के अंत में आ जाएगा। ये सभी बातें जो है हमें अंततः इसी सवाल पर ले जाती है कि ट्रंप क्या करेंगे। ट्रंप जो करते हैं ना, उसके बाद ही सोने की दिशा जो है वो बदलती है। तो अब ट्रंप के ट्रेड वॉर पर नजरें बनाए रखिए, और गोल्ड की कीमतों पर भी मनी 9 इस तरह की अपडेट आपके लिए लाता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।